गुड इवनिंग जी। राइट डाउन दी हेडिंग रिएक्शंस। राइट डाउन दी हेडिंग रिएक्शंस। ध्यान से सुनना पहले आप, फिर लिखने का समय दिया जाएगा आपको। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है जी। वी आर ऑन लेक्चर नंबर 15, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। पिछली 15 ही है ना पिछली? हाँ जी, पिछली क्लास के अंदर हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, पिछली क्लास और पिछली से पिछली क्लास के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, सबके अंदर OH बॉन्ड को तोड़ा गया था। अब जो केमिकल रिएक्शंस आ रही है, इसके अंदर हम कार्बन OH बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था, मैं फिर से दे देता हूँ। ठीक है। लेट्स से आपने अल्कोहल लिया, RCH2OH और आपने अल्कोहल को प्रोटोनेट करा दिया। ठीक है जी, आपने अल्कोहल को प्रोटोनेट करा दिया। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। बोलो। हाँ जी, अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे। अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास होते हैं जी 2 लोन पेयर। आपने प्रोटोनेट कराया, H+ लेकर आया। H+ कहाँ से आओगे? लेकर आओगे एसिड से लेकर आओगे। ठीक है जी, ये इधर चला जाएगा, RCH2OH2 पॉजिटिव। सही है ना? ठीक है ना? अब सुनो, अब आप इसको लो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को लो और Br- ले आओ, मतलब न्यूक्लियोफाइल ले आओ। मैंने Br- एज अ न्यूक्लियोफाइल ले लिया यहाँ पे। ये सब रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल ले लिया। एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल जब किसके पास अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पर अटैक करेगा। यानी कि आपका जो अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर गया, ये बॉन्ड आपका टूट गया और RCH2 Br और वाटर बाहर हो गया। तो इस रिएक्शन से मैं कंक्लूड करता हूं, अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना? ठीक है जी। फ्रॉम दी above reaction it proves that alcohols act as electrophile। ठीक है जी, यहां से क्लियर हो चुका है कि जो अल्कोहल होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, बट क्योंकि आज ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिर से बताई इसको बात। जबकि फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। फिनॉल इससे ज़्यादा अच्छा एसिड है, अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिड है, तो फिनॉल आपका H+ लेगा नहीं। तो आपने ब्रॉन्स्टेड बेसिस पढ़ा था ना, तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिड है, तो फिनॉल H+ लेना पसंद नहीं करेगा। यानी कि फिनॉल आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं, वेयर एज phenols do not behave as electrophile since phenols are stronger acids than alcohol। ठीक है जी। अगर आप रिएक्टिविटी के बारे में बात करो, इसी रिएक्शन के अंदर, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अगर आप अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करो, तो आपका टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये पढ़ रखा है सब। टर्शरी अल्कोहल्स आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेकेंडरी अल्कोहल देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। सही है जी, ये पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी। प्राइमरी अल्कोहल,
ठीक है, तो ये इंट्रो हो गया हमारा बेसिकली। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी रिएक्शंस विद हेलोजन एसिड्स। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, ठीक है जी। हेलोजन एसिड्स के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा रिएक्शन, पहले रिएक्टिविटी देखो। हेलोजन एसिड्स ले रहा हूं आपके सामने, तो हेलोजन एसिड्स के अंदर अपने पास HI भी आएगा, अपने पास HBr भी आएगा, अपने पास HCl भी आएगा, ठीक है जी। इन तीनों एसिड के अंदर किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी जी? HI की ज़्यादा होगी, HBr की कम, HCl की और कम। तो जब HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये जो आपका I- है ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये है ऑर्डर ऑफ, ये लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स। इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है जी। तो I- बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर Br- होगा, फिर Cl- होगा, ठीक है जी। कुछ घुस रहा है दिमाग के अंदर? अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन विद HCl। सबसे पहले HCl की रिएक्शन देखेंगे, और ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। आपने लिया लेट्स से प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? HCl गैस पास करानी है। आपने क्या करना है? HCl गैस पास करानी है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ZnCl2। लुईस एसिड डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो आपको HCl गैस पास करानी पड़ेगी, साथ में आपको डालना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2। आपका ये लुईस एसिड है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। यहाँ से OH निकला, वहाँ से H निकला, वाटर हो गया बाहर, सही है ना? ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लो, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लो, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लो, फिर से HCl गैस लेना पड़ेगा आपको, एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा। यहाँ से OH हो जाएगा, यहाँ से H बाहर चला गया, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। इतना समझ में आया? एक बात बताऊँ, यह है प्राइमरी अल्कोहल, यह है सेकेंडरी अल्कोहल। इन दोनों रिएक्शन को ग्रूव्स मेथड बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, कंक्लूजन लिख देता हूँ। अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो या सेकेंडरी अल्कोहल्स ले रहे हो, और उसमें आप HCl गैस पास करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको अल्काइल हैलाइड तो मिलेगा। अल्काइल हैलाइड, टू बी प्रिसाइज इसे आप बोलो अल्काइल क्लोराइड, है ना? अल्काइल क्लोराइड मिलेगा क्योंकि मैंने HCl डाला है। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे ग्रूव्स मेथड, ठीक है जी। अब आपको पता है कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा टर्शरी अल्कोहल लो, कंसनट्रेटेड HCl डालो, रिएक्शन ख़त्म। टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ। CH3 इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप ये सब नहीं डालोगे। HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 आप नहीं डालोगे, सीधा डालो कंसनट्रेटेड HCl, सीधा डालो कंसनट्रेटेड HCl। आपको मिल जाएगा CH3, ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3, और इधर आ जाएगा Cl, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर बन के आपका हो जाएगा, ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विद HBr, रिएक्शन विद HBr। ठीक है, आपने लिया अल्कोहल, लेट्स से प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, इसमें आप HBr डालेंगे, कॉन्सनट्रेटेड HBr डालेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 48%। ये वाली रिएक्शन हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स के अंदर। फिर आपने क्या करना है, रिफ्लक्स करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस वाटर आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर आप प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो या टर्शरी अल्कोहल लेते हो, टर्शरी अल्कोहल्स लेते हो, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हेलो एल्केन नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपको एल्कीन मिल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ले लो CH3CH2OH, यहाँ पे आप डालोगे HI 57% और रिफ्लक्स करा दो। ठीक है जी, रिफ्लक्स कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2I प्लस वाटर हो गया बाहर। ये रिएक्शंस भी आपने करी हुई है, आगे देखो। रिएक्शन विद PCl5, ठीक है जी, या PCl3, ठीक है जी, या PBr3। और PBr3 के बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में ही बात करी थी, PBr3 अनस्टेबल होता है, तो हम इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाते थे, अगर आपको याद हो तो P प्लस Br2 से बनेगा ये, एंड PI3 जो किससे बनेगा, P प्लस I2 से बनेगा। और ये रिएक्शन कर रखी है, बड़ी इजी है, देख लेते हैं जरा एक बारी। ठीक है जी, लेट्स से आपने ले लिया ROH और आपने लिया PCl5। ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा कैसे कैसे करूँगा रिएक्शन। यहाँ से आप H लो, पहले तो यहाँ से पूरा OH हटा दो, पूरा OH हटा दिया, यहाँ से एक Cl इसके साथ जोड़ दिया RCl। ठीक है जी, अब क्या क्या बचा हुआ है, PCl4 बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, OH। यहाँ से एक Cl लो, यहाँ से एक H लो, HCl बाहर कर दो, सही है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, PCl3, यहाँ क्या बचा हुआ, O, POCl3। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ बनाया था ना आप लोगों ने। अगर आप इसका एग्जाम्पल लो तो CH3OH प्लस PCl5, यू विल गेट CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है जी, चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ले लिया अल्कोहल फिर से, और वो भी 3 टाइम्स लिया, ठीक है। और क्या ऐड कर रहे हो, PCl3 ऐड कर लो, PBr3 ऐड कर लो। PBr3 कर लेते हैं, PCl वाला तो अभी हमने देख ही लिया है। आप इसमें PBr3 ऐड करो, PBr3 ऐड करोगे तो आपका अल्कोहल तो बन के आना ही आना है, थ्राइस ऑफ RBr, ये तो आना ही आना है। अब आप खुद सोचो, जब आपने 3 टाइम्स ऑफ अल्कोहल लिया है तो 3 टाइम्स ऑफ OH यहाँ से निकला, इधर से एक Br आपने क्या कर दिया, साफ कर दिया, तो क्या बनेगा, हाँ ठीक तो है,
हाँ ठीक तो है, 3 Br, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। H3PO3, ठीक है ना, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, तो अगर आप इसका एग्जांपल लो, यही ले लो, तो CH3OH थ्राइस लो, PBr3 आपका बन जाएगा थ्राइस ऑफ CH3 Br प्लस H3PO3, सही है। और नेक्स्ट है जी आपका एक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। एक्शंस विद थायोनाइल क्लोराइड, लेट से आपने कोई अल्कोहल लिया, आपने इसमें डाल दिया थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। क्या क्या बनेगा आपका जी, यहाँ पे RCl बन जाएगा, यहाँ पर SO2 गैस और HCl गैस, है ना। इस मेथड का हमने अच्छा खासा एडवांटेज देखा था। एडवांटेज क्या था कि इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या फ़ायदा है कि जो 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें से 2 प्रोडक्ट तो आपके गैसियस स्टेट में मिलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ये बच जाता है, इसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो CH3OH प्लस SOCl2 आपको मिलेगा CH3Cl और SO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी और HCl गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग देखो आप, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ अमोनिया काफ़ी इजी है, ज़रा ध्यान से देखना। CH3CH2OH आपने अल्कोहल लिया और अमोनिया ऐड कर दिया, ठीक है जी। क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से आप OH निकाल दो, यहाँ से आप H निकाल दो, वाटर बाहर हो गया, जो बचा उसे जोड़ दो, CH3CH2NH2, ठीक है। अब इसको लो आप, CH3CH2NH2, ठीक है। फिर से ये वाला अल्कोहल लो, CH3CH2OH, ठीक है। करना क्या है, आप यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो, क्या मिलेगा आपको, CH3CH2 का होल ट्वाइस NH, सही है ना। अब आप फिर से लो, इसको उठाओ, CH3CH2, ये NH हो गया, ये ट्वाइस हो गया, यहाँ पर आपका आ गया अल्कोहल, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर कर दो, फिर से वाटर बाहर हो गया, यहाँ लिख देते हैं, फिर से वाटर बाहर हो गया, और CH3CH2 का होल थ्राइस N प्लस वाटर तो लिख ही दिया मैंने। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व करा, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इधर कैटलिस्ट लिख लेना, पिरिडीन। पिरिडीन आपका बेस है, ठीक है। और इधर लिख लेना एल्यूमिना, Al2O3, 633 केल्विन टेम्परेचर, सब में यही आएगा। अब है हमारा तीसरा है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, आपने फिनॉल लिया, जिंक ऐड करा, ध्यान से देखना, जिंक ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा ZNO, और जो हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन बना लेगा।
ठीक है जी, डाल लो। alcohols do not give above test। ठीक है, तो इसी के साथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड खत्म। ठीक है, सारी रिएक्शन बता दी। अब तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, रिएक्शन of alcohol as a whole। इसमें आप थोड़ा सा लिख लो, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एज अ होल, मतलब पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। इसमें आप लिखो नंबर 1 डिहाइड्रेशन। इसमें जो पहली रिएक्शन हमें देखनी है डिहाइड्रेशन देखनी है। पहली रिएक्शन जो देखनी है हमें डिहाइड्रेशन देखनी है, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें भी हमें 2 रिएक्शंस देखनी है मेनली। पहले आप इसमें थोड़ा सा लिख लो, dehydration of alcohols lead to the formation of either alkenes or ethers। dehydration of alcohols can lead to the formation of either alkenes or ethers। This dehydration can be carried out either with protonic acids such as concentrated sulfuric acid, phosphoric acid, H3PO4 होता है, H2SO4 तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है ना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 और एल्यूमिना Al2O3 को बोलते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, और एल्यूमिना, इसमें है जी हमारा Al2O3, एल्यूमिना को ही बोलते हैं Al2O3। अब आप ए पार्ट बना लो और विद प्रोटोनिक एसिड हमें देखना है, तो लेट्स से आपने लिया CH3CH2OH। ठीक है, इसमें आपने डाला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर की जो आपने रेंज रखनी है 433 से 443 केल्विन। ठीक है जी, आपको एल्कीन मिल जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, इधर से H बाहर निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बाहर हो गया। ठीक है जी, जो तीसरी कैटेगरी की रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एज अ होल, मतलब पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेगा। तो इसमें मैंने पहली वाली कैटेगरी पिक करी है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर आप सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवा सकते हो,
फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में करवा सकते हो, या कैटलिस्ट ले लो, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो, या एल्यूमिना ले लो। ठीक है जी, जिसमें से मैंने पहली कैटेगरी पिक करी है विद प्रोटोनिक एसिड, मतलब मैं इनसे कराऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड से कराऊंगा। तो मैंने क्या लिया, इथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 443 टू 443 केल्विन, 10 डिग्री का डिफरेंस है, ध्यान से देखो। तो अगर आपको एल्कीन मिल गया, ज़रा सोच के बताओ मेरे को कि जो वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का जो एलिमिनेशन हुआ है, वो एक ही मॉलिक्यूल से हुआ है या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से हुआ है? मतलब दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर को आपने बाहर निकाला है, या एक ही मॉलिक्यूल को, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर निकाला है? एक ही मॉलिक्यूल ना। तो इस वाले डिहाइड्रेशन को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, बाकी अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि मैं अभी लिखवा दूंगा, फिर बोर्ड भर जाएगा, फिर वो से वहाँ से आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, आज यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।